हेलो साथियों। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद अवनीश। और साथियों, कैसे हो? उम्मीद है कि आप बढ़िया ही होंगे। साथियों, आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी रेलवे ग्रुप डी की। साथियों, अब आपको जो सबसे ज़्यादा इंतज़ार है वो है एग्ज़ाम डेट का, कि भैया हमारा एग्ज़ाम आखिर कब होगा। अगर हमें पता चल जाए कि हमारा एग्ज़ाम इस महीने में होगा तो हम उस महीने को टारगेट करके अपना एक स्ट्रेटजी, अच्छी सी स्ट्रेटजी बना करके हम अपनी तैयारी को और अच्छी तरह से कर लेंगे। साथियों, आज मैं इस वीडियो में आपको एग्ज़ाम डेट के बारे में बताऊंगा। अभी तक ऐसा कोई नोटिस नहीं आया है, ठीक है ना, कि भैया एग्ज़ाम का नोटिस आ गया हो और मैं आपको बताने लग जाऊं। भाई, मैं फेक वीडियो नहीं बनाऊंगा, ओके। चलिए, वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आगे की जो अपडेट है वो आपको मिलती रहेगी। चलिए साथियों, देखो, आपकी जो ग्रुप डी की वैकेंसी है, पिछली अगर वैकेंसी की बात करो 2019 में आई थी, और इससे पहले जो वैकेंसी आई थी वो 2018 में आई थी। और आपको पता होगा कि रेलवे की जो वैकेंसी है, एक एनटीपीसी की और ग्रुप डी की, ये दोनों एक साथ आती हैं, एक दो महीने आगे पीछे हो जाता है, ठीक है ना। अगर मैं 2018 वाली वैकेंसी की बात करूं तो पहले एनटीपीसी की वैकेंसी आई थी और उसके एक डेढ़ महीने के बाद ग्रुप डी की वैकेंसी आई थी। लेकिन साथियों, एक बात हमेशा ध्यान रखना, आपका जो एनटीपीसी का पेपर होता है वो ग्रुप डी से पहले होता है। अगर पिछली दो वैकेंसियों को उठा करके मैं देखूं तो एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम है वो हमेशा हमेशा पहले ही हुआ है। लेकिन साथियों, एग्ज़ाम कौन सा? आपका प्री वाला एग्ज़ाम और मेंस वाला एग्ज़ाम, दोनों ही एग्ज़ाम एनटीपीसी के ग्रुप डी से पहले होते हैं। ये 2018 वाली वैकेंसी में भी हुआ था और ये 2019 वाली वैकेंसी में हुआ था। लेकिन क्या इस बार भी ऐसा होगा? साथियों, इस बार ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसका जवाब सुनिए। क्योंकि 2018 में, 2019 में जो आपकी एनटीपीसी की वैकेंसी आती थी वो 12th और ग्रेजुएशन दोनों की एक साथ आती थी। लेकिन अब की बार जो वैकेंसी आई है, आपकी 12th वाली अलग आई है और ग्रेजुएशन वाली अलग आई है। इस प्रकार तो देखो, आगे तो ग्रेजुएशन वालों का पेपर होगा, प्री होगा, फिर 12th वालों का पेपर होगा, उनका प्री होगा, फिर ग्रेजुएशन वालों का मेंस होगा, और फिर 12th वालों का मेंस होगा। इस प्रकार तो आपके लिए बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। बताइए, कम से कम एनटीपीसी का ग्रेजुएशन वाला पेपर होगा, 20 से 25 दिन वो ले जाएगा। इसके बाद तुम्हारा उसका पेपर होगा, 12th वालों का होगा, वो 20 से 25 दिन ले जाएगा। फिर इनका रिजल्ट वगैरह आएंगे, फिर इनके मेंस स्टार्ट होंगे। तो भाई, इस प्रकार तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो साथियों, अब की बार आपका ग्रुप डी का जो पेपर है वो एनटीपीसी ग्रेजुएशन का प्री हो जाएगा, 12th का प्री हो जाएगा, उसके जस्ट बाद ही आपका पेपर होगा, ठीक है। अब क्या मेंस के बाद पेपर नहीं होगा? आपका जो पेपर है वो एनटीपीसी के ग्रेजुएशन के, सॉरी, आपके जो एनटीपीसी के प्री के बाद ही आपका पेपर हो जाएगा, ओके। आखिर भैया ये कौन से मंथ में होगा ये तो बता दो। चलिए देखो, हम मंथ की बात करते हैं, थोड़ा सा मैं अंदाजा बताऊंगा, ठीक है। देखो, आपका अभी 2 मार्च से आपको पता होगा कि आरपीएफ कांस्टेबल के पेपर स्टार्ट है, ठीक है। वो पूरे मार्च मंथ को ले जाएगा। आपका जो एनटीपीसी का ग्रेजुएशन वाला है वो मैं 100% बता रहा हूँ, अप्रैल मंथ में स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ग्रेजुएशन वाला अप्रैल मंथ में हो जाएगा, और जो 12th वाला है वो आपका मई में हो जाएगा, ठीक है ना। कब होगा? मई में हो जाएगा, ठीक है। तो भाई, अप्रैल और मई, ये तो एनटीपीसी के दोनों ही एग्जाम हो गए। अब आपका एग्जाम कब होगा? तो भाई, मैं 100% बता रहा हूँ कि आपका जो एग्जाम है वो जुलाई या अगस्त में, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जुलाई में ही आपका एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। तो भाई, जुलाई मंथ को टारगेट कीजिए और अपनी तैयारी को बहुत बेहतर तरीके से कीजिए, ठीक है। आपके पास ये मान लीजिए कि भाई हमारे पास अंतिम मौका है, ठीक है ना। भाई, अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो ना, तो मैं सच बता रहा हूँ कि आप एक मिडिल क्लास फैमिली से भी नीचे वाली फैमिली से आते हो, एकदम गरीब परिवार से आते हो, तभी आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो। साथियों, बहुत मेहनत से हमारे माता पिताजी बहुत मेहनत से पैसे कमाते हैं, तब जाके हमें हमको पढ़ा पाते हैं, ठीक है। तो साथियों, ये 3 से 4 महीने हैं, इनमें इन महीनों में आप अच्छी तरह से मन लगा के पढ़ लीजिए और आपकी ज़िंदगी बन जाएगी, ठीक है ना।
ठीक है साथियों, तो शांति से पढ़िए, अपने जुलाई मंथ को टारगेट कीजिए, ये मान के चलिए कि आपका जो पेपर है वो जुलाई मंथ में 100% हो जाएगा। ठीक है ना? ओके। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको उस समस्या का सॉल्यूशन जरूर बताऊंगा। ओके, गुड बाय, टेक केयर।